फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। मैं आपको बताने जा रही हूँ कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के 3 अध्याय का 3 श्लोक क्या कहता है, जो इस तरह से है। वाग इंद्रिय से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, क्योंकि गूंगों को प्रत्यक्ष देखा जाता है। नेत्रों से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवन धारण किए रहता है, क्योंकि अंधों को प्रायः देखते ही हैं। श्रोतेंद्रियहीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है, क्योंकि बधिरों को प्रायः ही देखा जाता है। मन शक्ति से रहित होने पर भी जीवन धारण किया जा सकता है, क्योंकि प्रायः ही छोटे बालकों को जीवित देखते हैं। प्राण के रहते अंग भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है, किंतु प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना असंभव है। क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है। यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को सभी तरफ से आबद्ध करके भिन्न भिन्न क्रियाएं कराता रहता है। अतः इस प्राण की ही उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है वही प्राण है, या फिर जो प्रज्ञा कही गई है वही प्राण है, क्योंकि प्रज्ञा एवं प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में निवास करते हैं तथा जीवात्मा के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते अर्थात बाहर निकलते हैं। इस प्राण में ब्रह्म का यही दर्शन यानी ज्ञान है और यही विज्ञान है, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के स्वप्न नहीं देखता, उस समय शब्द सभी नामों के साथ नेत्र रूपानुभूति सहित, कान शब्दों सहित और मन चिंतन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते हैं। वह मनुष्य जब जागृत अवस्था को प्राप्त होता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की ओर चिंगारियां निकलती है, वैसे ही इस प्राण स्वरूप आत्मा से सभी वाणी आदि प्राण बाहर निकलकर अपने अपने उचित स्थान की ओर गमन कर जाते हैं। तत्पश्चात उन प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि देवगण प्रादुर्भूत होते हैं तथा उन देवों से लोक एवं नाम आदि विषय उत्पन्न होते हैं। इस प्राण रूप आत्मा की सिद्धि का वर्णन आगे किया जा रहा है। यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में रोग से पीड़ित व्यक्ति मरणासन्न हो जाता है, शक्तिहीन होकर चेतना रहित हो जाता है, उस समय वह किसी भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने में समर्थ नहीं होता। उस समय कहते हैं कि उसका चित्त मन उत्क्रमण कर गया है। यही कारण है कि वह न तो सुनता, न कुछ देखता है, न वाणी से कुछ बोलता है और न ही ध्यान करता है। उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाणी समस्त नामों के सहित, चक्षु सभी रूपों के सहित, कान सभी शब्दों के सहित एवं मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित उस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। वह मनुष्य जब फिर से जागता है, उस समय जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रस्फुटित होती है, उसी प्रकार इस प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि समस्त प्राण उत्पन्न होकर यथास्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तदनंतर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं।